वो मासूम सा बचपन जो दुनियादारी से दूर है, हर उस चीज से प्यार करता है जो उसकी खुद की हो, उसके नन्हे हाथों से बनाई हुई हो। वो पेड़ की डाली से लटक कर झूलना, वो क्यारियों से फूल चुनना। क्या हो अगर आपके बच्चे उन्हीं पेड़ पौधों से दोस्ती कर लें और उन्हीं के साथ अपने दिल की हर बात को शेयर करें। एक मिनट के लिए उसको सीधा मैथ समझाइए कि अगर हर बच्चा अपने लाइफ टाइम में एक पेड़ किसी भी जगह पे किसी भी दिन लगा देता है तो 1000 बच्चे कितने पेड़ पैदा कर सकेंगे, 10,000 बच्चे कितने पेड़ पैदा कर सकते हैं। ज़रा मैथ्स को स्कूल से जोड़िए। कितने स्कूल्स हैं दिल्ली में, कितने स्कूल्स की ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच में कितने सेक्शंस हैं। तो ज़रा आप देखिए आपके बच्चे का मैथ्स और मल्टीप्लिकेशन, और साथ साथ हम अर्थ को ग्रीन भी करने लगे। बच्चे हमारे आने वाले कल की बुनियाद हैं और अगर वो ही इस सच से दूर रहे तो हमारा कल बहुत ही डरावना हो सकता है। और इसके लिए हमें अपने बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस बतानी होगी, क्योंकि बच्चे के सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं उनके माँ बाप। वो वैसा ही करना चाहते हैं जैसा कि वो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। उनकी साइंस याद कीजिए, डिफरेंट पौधों के नाम उनको बताइए। जब भी आपके बच्चे घर में पार्क में खेलने जाते हैं, उनसे क्विज कीजिए कौन सा बच्चा किसका नाम जल्दी बताता है। उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट रखिए। देखिए आपकी साइंस और आपका खेलकूद क्या साथ साथ नहीं चल रहा। इसके लिए सिर्फ हमें कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। हर बच्चा एक बहुत ही साइलेंट ऑब्जर्वर होता है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजों को सीखता भी है और वही करता है जो उसके आसपास हो रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कि सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए और खुद को प्रकृति की तरफ मोड़ना चाहिए। और याद रखिए, बचपन में मिले संस्कार बच्चों के साथ पूरी उम्र रहते हैं, क्योंकि एक बच्चा हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखता है और सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट उसका घर है। और अपनी मम्मा और पापा को वो जो करते हुए सीखता है वो वही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है। तो सिर्फ प्रीच मत करिए, आप इसको अपना भी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम उन्हें कैसे समझाएं कि हमारे आसपास हरियाली का होना कितना जरूरी है। ऐसे में हमें उनकी ही दुनिया में समाकर उनको ये चीजें समझानी होंगी, जैसे कि छोटी छोटी कहानियां बुनकर, जिससे वो इस बात को समझ सके। बच्चों पर हमारी बताई हुई बात का बहुत गहरा असर होता है, तो जितना बेहतर हमारा तरीका होगा उतने अच्छे से वो हमारी बात को समझ पाएंगे। स्कूल में बहुत छोटी क्लास में ही एक बीज को लगा के उसमें से कैसे अंकुरित पौधा निकलता है ये सिखाया जा सकता है। तो कितना मज़ा आए कि अगर आप यही एक्टिविटी घर में कर लीजिए। आपके पास हर तरह की दाल है, घर में सूखी हुई लाल मिर्च होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे सौंफ हो गई, साबुत धनिया हो गया। आप पुरानी कटोरियाँ या पुराने बोल्स जितने भी पड़े हुए हैं, बच्चों के साथ मिलके ये एक्टिविटी करिए और घर में ही ये चीज़ें उगाना शुरू करिए। तो देखिए आपका बच्चा कितनी जल्दी पौधे लगाने को सीखता है। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को बाहर खेलने जाने के लिए मना करते हैं। ऐसे में बच्चा या तो टीवी देखने लगता है या फिर वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता है, जिससे न सिर्फ उसकी सेहत खराब होती है बल्कि उसका नेचर से जुड़ाव भी कम हो जाता है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और चीजों के लिए दूसरों को कोसने लगते हैं, जबकि हम चाहें तो खुद भी कुछ तरीके अपनाकर अपने एनवायरनमेंट को क्लीन बना सकते हैं, जैसे नेचुरल लाइट का ज्यादा यूज करना और इलेक्ट्रिसिटी को बचाना। जहाँ तक हो सके पैदल चलें, फ्यूल बचाएं और पॉल्यूशन को रोकें। प्लास्टिक यूज कम से कम करें। जितना भी ये किचन का मटेरियल है इसको एक गड्ढे में डाल दीजिए या पुराना कोई ऐसा डब्बा ले लीजिए जो एयर टाइट हो, जिसमें रोशनी भी ना जा सके, उसमें इकट्ठा कर दीजिए। बच्चों को ये सिखाइए कि इस तरीके से जितनी अच्छी मैन्योर बन सकती है और कोई भी खाद उतनी अच्छी और इफेक्टिव नहीं होती। अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना हमारा ही फर्ज है। तो ऐसे में अपना नजरिया बदलें, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाएं और अपने बच्चों को भी पेड़ पौधों की इम्पोर्टेंस बताएं।